ओके सो हेलो बच्चों, दिस अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड यहाँ जो ये हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको कॉमर्स के रिगार्डिंग सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। बीकॉम, बीबीए, बीसीए, या तो आप 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको सारे टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। आज क्या हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, देखिए हमने शुरू किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के पॉइंट्स को, है ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम सीरीज वाइज चल रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वार्टाइल डेविएशन के भी वीडियोस आपको कंप्लीट हो चुके। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये मीन डेविएशन हम सीखेंगे। रेंज को हमने लास्ट में रखा है, रीजन इज कि ये बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा ये टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन के कारण मैंने ये तीनों टॉपिक को पहले क्लियर करवाने का सोचा। मीन डेविएशन सीखेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, चीजों को एकदम इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूअस सीरीज हो, सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। बढ़ेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरफ कि किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीन डेविएशन में। शुरू करेंगे हम पहले क्वेश्चन के साथ। ओके सो बच्चों, पहला टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए स्टैटिस्टिक्स जब आप करते हो ना, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज का। तो शुरुआत हमेशा हम इंडिविजुअल सीरीज से करते हैं कि भाई अगर सिर्फ एक्स गिवन होगा, मतलब इंडिविजुअल सीरीज दिया होगा, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन का पहला स्टेप याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आप मीन निकाल लो। ठीक है, मीन निकाल के रख लो। मीन बहुत जरूरी है, आगे आपको पता चलेगा क्यों। ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ऐसे भी दिमाग में फिट हो जाएगा। एक्स बार से डिनोट करते हैं, लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब हमको इसको टोटल करना है पूरा, है ना। इसको टोटल करेंगे, आप टोटल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 405, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम 405 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई 9। तो इसका जो मीन निकलेगा वो मीन का वैल्यू आएगा हमारा 45। मीन मैं निकाल के साइड में रख लिया। रीजन बताऊंगा कि क्यों हमने मीन निकाला। देखिए अभी फॉर्मूला मैं लिखूंगा ना, तो आपको सारी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगा। ये हम शुरू किए हैं मीन डेविएशन, है ना। मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे जरा। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, अगर सिर्फ एक्स दिया हुआ है, तो सिर्फ अगर एक्स गिवन है, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूं। जब भी सिर्फ x गिवन होगा तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपके सामने ये रहने वाला है, सिग्मा, देन मॉड्यूल के अंदर, है ना। देखिए मॉड्यूल दिख रहा होगा, खाली नहीं दिख रहा होगा x माइनस एक्स बार, मॉड्यूल के अंदर दिख रहा होगा x माइनस एक्स बार और अपॉन में n, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मीन डेविएशन निकालना है तो हमको ये वाले वैल्यूज चाहिए, ये कॉलम मुझे चाहिए जिसका टोटल मेरे को देना है इसको। ठीक है, तो मैं एक चीज करता हूं, यहां पे एक कॉलम बना लेता हूं मैं x माइनस एक्स बार का, और दूसरा कॉलम बना लेता हूं मॉड्यूल x माइनस एक्स बार। क्या मैं ये निकाल लूं तो इसका ही तो समेशन मांग रहा है फॉर्मूला मुझे, है ना। तो x माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे हम, x बार क्यों निकाले थे अब आपको क्लियर हो रहा होगा। x माइनस एक्स बार, अच्छा x बार का वैल्यू हमारे पास कितना अवेलेबल है, 45 लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो चीजें। चलिए समझते हैं पहले वाले का वैल्यू x माइनस एक्स बार। अगर इसको हम x में से x बार माइनस करेंगे तो माइनस 25 आएगा, है ना। 20 में से 45 माइनस करूंगा तो माइनस 25, 22 में से 45 माइनस करूंगा तो आएगा माइनस 23। इसी तरीके से हम माइनस करते जाएंगे, माइनस 20, माइनस 7, माइनस 5, 50 माइनस 45 5, 65 माइनस 45 20, 70 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 35, है ना, सॉरी 25 आएगा यहाँ पे 25, है ना। देन 75 माइनस 45 30। इसको देख लीजिए हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार हमने कैसे निकाला। देन हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। मॉड्यूल का मतलब होता है जो भी इसके अंदर वैल्यूज है ना, जैसे x माइनस एक्स बार है, मॉड्यूल के अंदर आया मतलब ये पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव कर लेते हैं 25, 23, 20, 7, 5, 5, 20, 25, 30। ठीक है, देखिए सारे वैल्यूज पॉजिटिव में ही है, जो नेगेटिव भी था ना वो भी हमारे वैल्यूज क्या हो चुके, पॉजिटिव हो गए। अब आते हैं, इसका टोटल चाहिए था मेरे को फॉर्मूले के अंदर, इसका टोटल कर लेते हैं। इसको टोटल कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 160 फॉर्मूले पे रख दो, इज इक्वल टू 160। नीचे क्या चाहिए था, n क्या होता है सर, सिर्फ x दिया है ना तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 160 डिवाइड बाई
9 है ना। कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.78। 17.78 ये आ गया हमारा आंसर, जो है हमारा मीन डेविएशन। एक और चीज़ पूछा जाता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आसान होता है, जो भी आपका मीन डेविएशन आया है उसको मीन से डिवाइड कर दो। असली खेल फार्मूले का है भाई, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फार्मूला होगा मीन डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार। मीन डेविएशन का वैल्यू मेरा आया था 17.78, डिवाइड कर देंगे उसको मीन से। मीन हमने शुरुआत में निकाला था 45, डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। मैं यहां से आंसर उठा लेता हूं 0.39। 0.39 ये रहेगा हमारा मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया रहेगा तो, ठीक है। हम लास्ट में रिकॉल भी करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। आगे देखने को मिल रहा होगा आपको कि भाई x और f गिवन है। पहला जब क्वेश्चन कर रहे थे तो उस क्वेश्चन में सिर्फ x गिवन था, अब फ्रीक्वेंसीज के साथ क्वेश्चन दे रहा है ना। तो मीन डेविएशन अगर मान लीजिए f नहीं दिया था तो मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था, मैं यहां लिख रहा हूं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो रहा था सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n, कुछ ऐसा हो रहा था। लेकिन अब f दिया हुआ है तो यहां पे एक ऐड हो जाएगा f, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं कि f दिया भी होता है क्वेश्चन में फिर भी वही फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है गलत आंसर आएगा आपका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी का यूज कीजिए। क्या मैं आपको एक चीज समझा सकता हूं कि इसमें मीन निकालना कंपलसरी है ना। मीन निकालना, देखो ना, मीन तो चाहिए ही चाहिए। मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन में मीन हमको चाहिए। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है जब एफ एक्स दोनों दिया रहता है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए इन चीज़ों पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा ज़्यादा कि मीन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला क्यों लगाए, पिछले क्वेश्चन में सिग्मा एक्स अपॉन एन क्यों लगाए, ये इसके वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए होंगे, तभी आप क्वार्टाइल डेविएशन देखने आए हो, है ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन में ये सारे मीन मीडियन मोड तो आपके क्लियर ही होने चाहिए। नहीं क्लियर है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लियर कर लीजिएगा पहले, ठीक है। एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा एफ एक्स मतलब हमको एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। फार्मूला लिखते चलेंगे, सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। इसको करेंगे कितना आएगा 30, इसको करोगे तो आएगा 132, 18 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 216, इसको करेंगे 156, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, ठीक है। इसका टोटल उठा लेंगे, इसका टोटल चाहिए मुझे फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स का टोटल हमारा आ रहा है, एफ एक्स का टोटल है हमारा 576 और इसका टोटल है 48। 576 डिवाइड बाई 48, इसके थ्रू हमारा मीन आ जाएगा। मीन आ रहा है 12। मीन निकालना कंपलसरी है भाई, मैंने पिछले भी इंडिविजुअल सीरीज में भी बताया। आप कोई भी सीरीज फॉलो कर रहे हो मीन डिवीजन में, आपको पहला जो स्टेप है वो क्या है, मीन निकालना पड़ेगा। मीन हमने निकाल लिया, अब शुरू करते हैं कि मीन डेविएशन पे आते हैं। मीन डेविएशन में क्या क्या चाहिए था, तो बोल रहा है कि सिग्मा चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। इसको टोटल चाहिए। टोटल किसका चाहिए, जिसमें एफ का मल्टीप्लीकेशन, एफ का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होना चाहिए, मॉड्यूल एक्स माइनस एक्स बार। चलिए स्टेप्स बनाते हैं। पहले मैं निकाल लूँ एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका मॉड्यूल निकाल लूं, देन एफ से मल्टीप्लाई कर दूं। देखिए ध्यान से, पहले मैंने x माइनस एक्स बार निकाल लिया, पिछले तरीके से ही चल रहा है। देन उसका मैंने मॉड्यूल निकाला, फिर थर्ड स्टेप मैंने क्या कर दिया, f से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ना, ये सेम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देन इसका टोटल जो भी आएगा वही मेरा फॉर्मूला का डिमांड है, ठीक है। x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार क्या आएगा सर, यहाँ पे -2, यहाँ -1, यहाँ 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2, ठीक है। मॉड्यूल में करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 0 1 2। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते चलिए। अब क्या है, अगला स्टेप क्या है, f को मल्टीप्लाई करना है x माइनस एक्स बार मॉड्यूल को। क्या इसका और इसका प्रोडक्ट मांग रहा है हमको, f को इससे मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 18 0 जा 0, 12 1 जा 12 एंड 3 2 जा 6। देखिए इसी का टोटल हमारे को फार्मूले में मांग रहा था, है ना। टोटल करो, इसका टोटल आएगा 36, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 36 अपॉन n। ये गलती मत करना 1 2 3 4 5 वो n है, नहीं। जब भी
हमारे को f दिया रहता है क्वेश्चन में, तो सिग्मा f ही हमारा n कहलाता है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारा n कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था 48 36 डिवाइड बाई 48 कर लो, आपका आंसर आएगा 0.75। ये हमारा क्या हो गया मीन डेविएशन। एक और चीज बनता है, क्या पूछता है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला मीन डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन आया हमारा 0.75 एंड मीन हमारा आया था 12। तो 0.75 को 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा वो बनेगा कोएफिशिएंट 0.0625। ठीक है 0.0625 ये बनेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मार्क कर लीजिए सर क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम मीन निकाल ले रहे हैं, देन मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूले के बेस पे हम कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, आसान है बट स्टेप्स को समझोगे अच्छे से तो ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्लास की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए उसके बाद। ओके सो बच्चों आगे जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, हमको मीन निकालना। देख लेते हैं यहाँ पे, मीन निकाल लेता हूँ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। मीन डिवीजन में सबसे पहला स्टेप यही रखना है कि मीन निकाल लेना। सिग्मा एफ एक्स दैट इज x का कॉलम बनेगा, एफ एक्स का कॉलम बनेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर है आपको। x निकालोगे तो कितना पहला आ जाएगा 15, x का मतलब मिड वैल्यू है ना, तो 10 और 20 का मिड वैल्यू मतलब 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो 15 आएगा। इसको करोगे तो आएगा 25, 35, 45, 55, 65, 75। ये आ गया हमारा मिड वैल्यू, है ना। एफ एक्स का कॉलम मतलब f इंटू एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30, ये हो जाएगा 75, 35 इंटू 8 करोगे तो आएगा 280, 45 इंटू 14 करेंगे तो आएगा 630, देन 440, उसके बाद 195 एंड 75 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 150। देखिएगा बहुत बारीकी से समझेंगे चीज़ों को। हाँ, ये हमने सिर्फ मीन निकालने के लिए अभी तक ये सारा मशक्कत चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है अभी। इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। एफ एक्स का टोटल कर लेना, आप लोग टोटल करोगे, आपके पास टाइम रहेगा बट यहाँ वीडियो लेंदी हो जाएगा। टोटल करने जाऊँगा तो सिग्मा एफ हमारा आ जाएगा 40, 1800 डिवाइड बाई 40 करेंगे, कितना आ रहा है सर 45। ये क्या निकला है हमारा मीन निकला है, मीन डेविएशन नहीं निकला है, ठीक है। इसीलिए मैंने मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लाने से पहले मैं एक सीरीज लाया था मीन मीडियन मोड का, ठीक है, ताकि बच्चे वो सब चीज़ पढ़ के तैयार हो जाएं, ताकि ये सारी चीज़ें आसान हो। नहीं तो बच्चे यहीं फंस जाएंगे, मीन कैसे निकालते हैं सर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन निकल गया, अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता तो नॉर्मल सिग्मा मॉड्यूल के अंदर x माइनस एक्स बार होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होता है ये x माइनस एक्स बार के मॉड्यूल के साथ, ठीक है। ध्यान में रहेगा आपके ये चीज। ओके आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया, कॉलम कैसे बनेगा सर, तो कॉलम सेम कैसे कैसे बन रहा था, x माइनस एक्स बार का कॉलम पहले हम बना लेंगे, देन x माइनस एक्स बार को हम मॉड्यूल में लेके चले जाएंगे, फिर एक कॉलम बनेगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का मॉड्यूल। ये बन जाएंगे हमारे इस तरीके से कॉलम, ठीक है। और ये कॉलम हमारा बनाने का रीजन होता है क्योंकि इसका हमारे को वैल्यू चाहिए फॉर्मूले के अंदर, तो पहले हम x माइनस एक्स बार निकालते हैं, देन इसको मॉड्यूल में लेके जाते हैं, फिर इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला मांग रहा है वो चीज आ जाएगा, है ना। चलिए x माइनस एक्स बार, ये रहा हमारा x और ये रहा x बार, है ना। x माइनस एक्स बार पहले वाले में क्या आएगा, तो x माइनस एक्स बार का 15 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 30, 25 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 20, 35 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 10, 20, 30। आप कर लीजिएगा। x में से x बार निकालिएगा, ना कि उल्टा कर दो कि x बार में से x निकाल रहे हो, है ना। फॉर्मूले पे ध्यान देना। देन इसको मॉड्यूल में करना है, मॉड्यूल मतलब सब पॉजिटिव हो जाएगा, 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30। देखिए सब पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, है ना। मॉड्यूल के अंदर जाते ही सब पॉजिटिव। अब आते हैं f इंटू
बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होता है वो इनटू मल्टीप्लाई होता है f इंटू x माइनस एक्स बार का मॉड्यूल, मतलब ये कॉलम और f को मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। करते हैं 32 जा 60 60 80 0 देन 80 60 60। देख लेंगे ध्यान से, x माइनस एक्स बार का मॉड्यूल का कॉलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है f से, ठीक है। इसको टोटल कर लेंगे, 8 6 14 6 20 और नीचे भी 20, मतलब टोटल हो गया 400। समझ में आ रहा है बात? तो इसका ही टोटल हमको फॉर्मूले में चाहिए था, लाके रख लेते हैं। 400 डिवाइड बाई n कितना है, n का मतलब होता है सिग्मा f डिवाइड बाई 40, मतलब हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा 10। आगे निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो जो भी मीन डेविएशन आया उसको मीन के साथ डिवाइड कर दो, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। दैट इज मीन डेविएशन हमारा आया था 10 और मीन से डिवाइड करना है, मीन हमारा है 45। डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आंसर आ रहा है सॉरी, मीन डेविएशन हमारा कितना था, मीन कितना था 45 ना, हाँ 10 डिवाइड बाई 45 कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये आप कमेंट बॉक्स में करके दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं देना चाहता हूं लेकिन अभी नहीं दूंगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर का तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा, तब आप मुझे करके दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ठीक है। मीन डेविएशन पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, देन मैं फॉर्मूला एक बार और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। ओके, सो फटाफट हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आएगा तो हम किस किस तरीके से फार्मूला लगाएंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिर्फ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहेगा, x। डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन में आपको एक्स एफ देखने को मिलेगा और कंटिन्यूअस में आपको क्लास एफ देखने को मिलेगा, है ना। क्लास और फ्रीक्वेंसीज गिवन होते हैं। तो कौन से केस में जब भी एफ लग जाएगा तो एफ तो फार्मूले के अंदर आएगा ही। फिलहाल जब इंडिविजुअल सीरीज रहेगा तो आपका मीन डेविएशन का फार्मूला होगा, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्यूल के अंदर x माइनस एक्स बार अपॉन n, ये रहेगा हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला। लेकिन जैसे ही f की एंट्री होती है तो मीन डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा सिग्मा f देन मॉड्यूल के अंदर x माइनस एक्स बार अपॉन n। इसमें भी देखिए f दिया हुआ है तो मीन डेविएशन का फार्मूला सेम होगा, मतलब जब भी फ्रीक्वेंसी देगा तो मीन डेविएशन का फार्मूला हमारा सिग्मा f और मॉड्यूल के अंदर x माइनस एक्स बार अपॉन n रहने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को अच्छे से आप लिख के रख लीजिएगा। कॉलम्स हम कैसे बनाते थे, तो सबसे पहला स्टेप होता था हम मीन निकालते थे, है ना। फिर दूसरा स्टेप जब कॉलम बनाने जाते थे तो पहला स्टेप हम बनाते थे x माइनस एक्स बार, देन उसके बाद दूसरा स्टेप होता था हमारा, मतलब तीसरा स्टेप होता था x माइनस एक्स बार का मॉड्यूल। इसके अंदर कैसा बनता था, तो पहले तो हमने मीन निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप में मीन आ गया। दूसरा स्टेप जब हम कॉलम की तरफ बढ़ते हैं तो पहला x माइनस एक्स बार, देन x माइनस एक्स बार का मॉड्यूल, फिर x माइनस एक्स बार का जो मॉड्यूल रहेगा उसको f से हम मल्टीप्लाई करते थे। इसमें हमको 4 स्टेप के साथ जाना पड़ता था और यही सेम स्टेप्स फॉलो होगा इसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। इसका भी नोट्स बना लीजिएगा आप कि कैसे कैसे कॉलम बनाना रहेगा, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन ये टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, देन बचेगा हमारा रेंज, उस टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है।